सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल से कुछ बातों को देखेंगे और हम देखेंगे लूका की पुस्तक उसके 10 अध्याय अध्याय के 38 से 42 तक में देखेंगे। यहाँ एक दृष्टांत है जो मर्था और मरियम और यीशु के विषय में है। और यहाँ जब यीशु जा रहे थे उस समय मर्था नामक एक स्त्री ने यीशु मसीह को अपने घर में न्योता देती है सेवा के लिए। और उस दृष्टांत से हम कुछ बातों को सीखेंगे। आखिर में यह दृष्टांत इस बाइबल में क्यों लिखा है और किस वजह से लिखा है और यह दृष्टांत हमें क्या सिखाती है करके हम इस बात को देखेंगे। जो मैं एक बार इसको शुरू से 38 से 42 तक सीधे सीधे पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पर शीर्षक में लिखा है, उसके टॉपिक में लिखा है मर्था और मरियम के घर यीशु करके। यहाँ टॉपिक में लिखा है 38 पद में इस प्रकार लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। जब यीशु जा रहे थे तो वह एक गांव में गए और मर्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मर्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। इसलिए उसे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था, हे मर्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और वो उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसके उससे छीना ना जाएगा। एक अद्भुत बात प्रभु यीशु ख्रिस्त जब मार्था से कहते हैं, वह बात हर एक विश्वासी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस हम किस भाग को हमने चुना है, हमारा चुनाव क्या है। जब मार्था प्रभु को अपने घर में बुलाती है सेवा के लिए, और उसकी एक बहन मरियम भी होती है, और वो बहन उसकी मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वो वचन को सुनती है। और मार्था क्या करती है कि प्रभु की सेवा में क्या क्या करें, क्या खिलाएं, कहाँ पर बैठाएं, वो सब काम कर रही थी। और जब वो काम करते करते थक गई तो उसने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं है? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, और उसे आदेश दे ताकि वो मेरे काम में सहयोग करे, सहायता करे। इस प्रकार वह प्रभु से रिक्वेस्ट करती है, अनुरोध करती है कि मेरी बहन को जाने दे ताकि वो मेरे काम में सहायता करे मेरी। पर इस बात का जवाब में जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या बोला, हम देखते हैं आगे। उसने बोला, हे मर्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में बहुत ही बातों की चिंता करता है, बहुत ही बातों को लेकर वो डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी में रहता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इन्हें इतना पैसा देना है, कर्ज लेना है, फैमिली प्रॉब्लम, ऐसी सारी बातें मनुष्य के जीवन में आती है और कठिनाइयां भी आती है। कितने मनुष्य होते हैं जो उससे संघर्ष करते लड़ते जड़ रहते हैं, पर कितने लोग होते हैं अपने आप को खत्म कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं जब वो अपने जीवन से हार मान लेते हैं। पर उस समय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मर्था से क्या बोला है कि हे मर्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है। जीवन में एक बात की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन में एक ही बात की आवश्यकता है, और वह बात है मरियम ने चुन लिया है करके प्रभु यीशु मसीह
मार्था से बताते हैं। तो वह बात क्या है? वो बात क्या है? अगर जो वो बात हर एक इंसान को पता लग गई तो उसके जीवन में ही आनंद होगा और खुशी ही खुशी होगी, और वो किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं करेगा और किसी भी बात को लेकर वो घबराएगा नहीं। तो वो किस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से बोला था, वो क्या बात है? यहाँ पर लिखा है, उसने एक उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, परंतु एक बात है, आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और उससे छीना ना जाएगा, उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा वो बात क्या है प्रिय? आज हम देखेंगे वो बात क्या है। और बात यह है कि प्रभु का वचन, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन हमें दिया है, वही बात है। वह वचन सुन रही थी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर, और वह वचन ही आवश्यक चीज है एक मनुष्य के जीवन के लिए, और वह भाग मरियम ने चुन लिया था। परमेश्वर ने एक शब्द से अपने वचन के द्वारा पूरी सृष्टि की। हम जो कुछ भी संसार में देखते हैं, जैसे कि ये नदी, पहाड़, हवा, पानी, पूरा ब्रह्मांड जो हम देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक शब्द से बनाया है। और वह शब्द के द्वारा वही शब्द हमें दिया है इस बाइबल के रूप में, और इसे हम बहुत ही गंभीरता पूर्वक परमेश्वर का वचन है करके, यही सत्य है करके हम मानते हैं। क्योंकि हम बाइबल में और जगहों से हम भी देखेंगे कि वचन को कितना प्राथमिकता दिया गया है, और ये वचन क्या है और इसे क्यों इतना प्राथमिकता दिया गया है, हम देखेंगे बाइबल से। दूसरी तीमुथियुस की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 16 और 17 में हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 16 और 17 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। वाओ, कितना अद्भुत बात हमें यह वचन हमें बताती है। जो वचन मरियम ने चुना है, वह वचन के विषय में हम बाइबल हमें बताती है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो ये पवित्र शास्त्र है बाइबल, इसे परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसे कोई एक व्यक्ति ने अपनी मनगढ़ंत बातें को नहीं लिखा है। इसमें बहुत सारे लोग लिखे हैं, एक ही बात को दर्शाकर इन्होंने अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग एक ही प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाकर इन्होंने जो लिखा है, वो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, किसी की अपनी कहानी नहीं है। और आगे हम देखते हैं, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह वचन जो है वह प्रेरणा देने के लिए, उपदेश देने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। और परमेश्वर का जन कौन है? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वह परमेश्वर का जन है। वही बात बताती है हमें कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। वह बात मरियम ने चुना था प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर। और आगे भी इस विषय में हम आगे भी देखेंगे। रोमियो की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 4 पद में भी हम देखेंगे इसमें क्या बताते हैं। 15 अध्याय के 4 पद में, रोमियो की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 4 पद में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हमें आशा भी देती है यह वचन। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें आशा भी देती है। यहाँ पर वही बात हमें पौलुस बताते हैं कि जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है,
कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखे करके लिखा गया है। और इसी रीति से हम इब्रानियों की पुस्तक में भी हम देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक में वचन के विषय में क्या कहती है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 12 और 13 में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 12 में, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर का वचन क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है और वह क्या है, प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। वाव! इतनी अद्भुत और गहराई के रूप में बाइबल हमें बताती है कि क्या है वचन। वचन क्या है? वचन क्या है? प्रबल है, वचन जीवित है और हर एक दो धारे तलवार से भी बहुत चोखा है। इतना चोखा है और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे के अलग अलग करके आर पार छेदता है। ये है, इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द क्या होता है, हर एक आदमी के हृदय को परिवर्तन कर देता है। जब वो वह वचन को सुनता है, वो वचन को जब पढ़ता है, तो वो क्या करता है कि उसके हृदय जो है वो परिवर्तन हो जाता है और वह प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ जाता है। और प्रेम प्रेम ऐसा चीज है जो आदमी लोगों को अट्रैक्शन अपने तरफ आकर्षण करता है। वही प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और उन्होंने वो वचन दिया हमको। इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल हमें सिखाती है। ऐसी बहुत सारी वर्सेस है जो रेफरेंस है जो हम बाइबल से देखते हैं कि बाइबल हमें वचन हमें कितना महत्वपूर्ण बातें हमें बताती है। और इस वचन के द्वारा हम जब वचन को अध्ययन करते हैं तो हमें शैतान से लड़ने की हिम्मत बढ़ती है। और यह वचन एक पवित्र शास्त्र है। और सब तो धर्म शास्त्र हो सकते हैं, पर बाइबल को हम पवित्र शास्त्र कहते हैं। आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप लोगों ने बहुत बातें सीखी है और जो चुनाव मरियम ने किया था वही चुनाव हम सबको करना है कि हमें परमेश्वर के वचनों का चुनाव करना है, कि वो परमेश्वर का वचन हमें चुनना है, ना कि और कुछ बातों पे ध्यान लगाना है और कुछ बातें बाहरी बातें। जो बातें बाइबल में लिखी गई है उसी बात पर हम ध्यान लगाते हैं और बाहरी बातों पे हम ध्यान कभी भी नहीं लगाएं। और हम जानते हैं कि आज से हमारा जो चुनाव होगा वो परमेश्वर का वचन है और हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे। तो आशा करता हूँ आज का वचन बहुत आप सबको पसंद आया होगा और प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।